राजद का जिलाध्यक्ष वो हमसे 20 लाख रुपया ठगी कर लिए ज़मीन संबंधित कि आपको ज़मीन बढ़िया हम दिलाएंगे, कम रेट में दिलाएंगे, समय भी आपको पैसा देने के लिए मैंने बढ़िया देंगे। उसी दरमियान में वो हमसे एग्रीमेंट के समय में 11 लाख रुपया 20 अप्रैल 2022 को ले लिया। शेष अमाउंट में वो चेक से और कैश मिला के 9 लाख रुपया हमसे वो अपने आदमी के सहयोगी के द्वारा काउंटर से मंगवा लिया कि जल्दीबाजी है, काम दीजिए, उसको पैसा देना है जमीन वाला का, आगे वाला के शंकर गुप्ता को। इस तरह से दोनों पे टोटल पेमेंट 20 लाख रुपया वो हमसे ठग लिया। उसके बाद में ना तो ज़मीन कभी फिर दिया, जब हम उससे पैसा की दबाव बनाने लगे तो वो आज देते हैं, कल देते हैं, करते करते हम उसको 3 वकालत तक नोटिस दिए, बारी बारी से 3 बजे तीसरा नोटिस दिए तो 30 जून को हमारे दुकान पर आकर समझाने लगा कि 20 लाख रुपये आपको प्रिय है कि बाल बच्चा पत्नी परिवार प्रिय है। अगर जो 20 लाख रुपया फिर हम रहोगे कोर्ट कचहरी मेरे एरिया में जाओगे, जाने के चल जाओगे, लेकिन लौट के कोई गाड़ी वाला धक्का मार देगा ना मेरा नाम होगा, तुम बेमतलब मारे जाओ। अपने FIR नगर थाना में तो हम जाके FIR टाउन थाना में किए। FIR हम किए थे 29 अगस्त 2024 को। कोई कार्रवाई सर कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या मांग कीजिएगा? हम तो सरकार प्रशासन से मांग करेंगे कि मेरा सत्य का न्याय जांच करके हमको पैसा दिला दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार, स्वर्गीय सरजुग सिंह पिताजी का नाम, ग्राम पोस्ट बालगुदर, थाना लखनऊ। मामला दर्ज करवाया गया है प्रवीण कुमार के द्वारा। इसमें कि बताया गया है कि इसमें एक विनय साहू करके व्यक्ति हैं जिनके द्वारा 20 लाख रुपये करीब लेकर के एक जमीन दिलवाने के नाम पर जो है उनसे 20 लाख रुपये प्राप्त किया गया था। बाद में जब जमीन की लिखा पढ़ी की बात हुई तो उसमें वो आनाकानी करने लगे, जैसा कि प्राथमिकी में बताया जा रहा है कि आनाकानी करने लगे और इस प्रकार से जो है इनके साथ पैसा लेकर के जमीन जो है वो हस्तांतरित न किए जाने का आरोप लगाते हुए ये कांड दर्ज करवाया गया है। कांड संख्या 510/24 लखीसराय थाना अंतर्गत दर्ज हुआ है। अनुसंधान इसमें जारी है। हम लोग इसमें सभी पहलू को देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में पैसे का हस्तांतरण हुआ था और जमीन संबंधित जो भी अभिलेख है उसको भी प्राप्त किया जा रहा है। इसमें तीव्र गति से अनुसंधान अभी जारी है और जैसे ही इसमें मामला सत्यापित होता है उसके अनुरूप इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो ये पूरा मामला है ये भी अनुसंधान अंतर्गत है। अभियोग यह है कि एक जमीन दिखा करके उसके बदले में पैसा प्राप्त किया गया और अब ना तो पैसा लौटाया जा रहा है और ना ही वो जो उल्लिखित जमीन है उसका ही हस्तांतरण किया जा रहा है। इस विषय का, इस अभियोग का हम सत्यापन कर रहे हैं। अभियोग पुष्ट होता है, साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो बिल्कुल विधि सम्मत इसमें कार्रवाई तत्परता की जाए। बताइए कि चेक के माध्यम से पैसा दिया गया और जो है पैसा उसमें वापस की बात हुई थी और बाद में कुछ जो है दुकान पे जाकर के वहाँ पे धमकाने और मारपीट करने जैसी भी बातें वादी के द्वारा बताई जा रही है। अभी सारी जो घटनाक्रम है और इसमें सारे पहलू हैं उसका हम लोग पहले सत्यापन कर रहे हैं। चूँकि प्रथम दृष्टया मामला धोखाधड़ी किए जाने के रूप में प्रतिवेदित हुआ है तो इसमें जो भी साक्ष्य हैं, चाहे वो दस्तावेजी साक्ष्य हों और अन्य साक्ष्य, उनको भी एकत्रित किया जा रहा है और जब साक्ष्य पुख्ता होते हैं उसके अनुरूप ही हम लोग इसमें सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी मेरे ये कोई केस नहीं था, उसके बाद जेल बंद करवा दिया था और आज भी इसी तरह से ये जमीन का जो मामला है ये पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे पास सबूत है। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया दिया, हम चेक से 11 लाख रुपया उन्होंने दिया था। मेरा पार्टनर था उस समय रौशन सिंह है, संतोष सिंह है, प्रवीण सिंह था। तीनों मिलकर पार्टनर उस जमीन में था। उस जमीन को बॉन्डी करवाने के नाम पर हमको 11 लाख रुपया चेक द्वारा दिया गया था। बॉन्डी भी करवा दिया गया। उसके बाद पैसा नहीं देने के बाद वो जाकर केस किया था पहले भी हम लोग पर, और धमकी दिया जाता है कि मरवा देंगे, इस तरह से करेंगे। तो हम लोग कभी मीडिया के माध्यम से नहीं बोले थे, मगर आज मजबूर होकर इस तरह से हम लोग को फंसाया जा रहा है राजनीति के तहत। उस तरह से हमारे पास ये जो है प्रवीण सिंह जो दिए थे, रौशन सिंह, संतोष सिंह का, दोनों के अलग से वो कागज बना के वो साइन कर दिए गए। देख लीजिए मेरे पास सबूत भी है। तो 11 लाख आपको जो चेक से मिला उसको लौटा दिया? हाँ, लौटा दिए, नकदी दिए, लौटा दिए। उसके बावजूद भी मामला 2022 का, आज का मामला नहीं है कि उस समय ना हम कोई जिला अध्यक्ष थे, हम सिर्फ साहू समाज के उस समय जिला अध्यक्ष थे और आज
इस समय षड्यंत्र इतना जोर से फंसाया जा रहा है कि साव बनिया कोई नेतागिरी नहीं करा। और हम बोल रहे हैं राजनीति के तहत हमको बार बार चेतावनी आ रहा है माननीय विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कि तुम युवा जिला अध्यक्ष से पद से तुम हटना होगा राष्ट्रीय जनता दल के, क्योंकि हम संगठन को यहाँ मजबूत कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय भी खोले हैं। फंसाने की साजिश। और आज से नहीं, जब से हम 1 साल से बने हैं, वो देखिए पसना रोड में भी जमीन है, उसको भी हर जगह थाना प्रभारी जो दिए थे, मेरे पास सब सबूत है, एसडीओ साहब ने नीचे भी दिए थे, सारा चीज मेरे पास कागजात है। उसके बाद भी मेरा मकान नहीं बनाया दिया जा रहा है। वो आज मजबूर होकर पेपर में नाम निकालते हैं, तो कभी न्यूज में चलवा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को पैसा भी लिया गया और राजनीति के तहत हम लोग को फंसाया गया कि तेली बनिया लखीसराय जिला में तुम राजनीति नहीं कर सकता। विनय कुमार साहू, राष्ट्रीय